कई नेताओं को फोन किया गया, कई नेताओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि प्रधान से भी कहा गया, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके से अगर इस तरीके की हरकतें जिस व्यक्ति ने टीम कटवाया इसके ऊपर पॉलिटिक्स लोगों का हाथ है क्या? हो सकता है कि इन लोगों ने किया हो, क्योंकि पूरी तरीके क्या नाम है से आपका? इतना नहीं। हमारा नाम माइकुल वोट बम्बालाल को ही दिया गया है। तो आज क्यों नहीं आपके मुसीबत में खड़े हो रहे हैं? आज मुसीबत में नहीं खड़ा हो रहा है, उसको बुलाया भी जा रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। नाराजी है ये। बिल्कुल किससे नाराजगी है? बम्बालाल विधायक जी से नाराजी है। हमने वोट दिया, उनको विधायक बनाया है। इंसाफ नहीं हमने है, फोन किया, उन्हें क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? इंसाफ नहीं है। उन्हें सुनवाई जाए, इंसाफ करिए हमारा। सुबह से लेकर शाम हो गई है, अब तक उनका जवाब नहीं आया है। किसका तो हम नहीं लोगों आया? को समझ में आ गया है कि किसका जवाब? विधायक भी मिला हुआ है इससे। अराजक तत्वों द्वारा सरकारी संपत्ति में लगी टीन शेड को उखाड़ा गया। ग्रामीणों में आक्रोश। राजनीति और नेताओं का कोई जोड़ नहीं। नेता बनने से पहले जनता के पैर छूते हैं नेता, पैसा बांटते हैं नेता, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं नेता। उसके बाद चुनाव जीत जाते ही बन जाते हैं भगवान नेता। जनता को रुला लेते हैं नेता, नहीं सुनते जनता की समस्याओं को नेता। कुछ ऐसा ही मामला FTS न्यूज के सामने आया है। खबर है उन्नाव के सफीपुर विधानसभा एक गांव से, जहां अराजक तत्वों द्वारा सरकारी संपत्ति में लगी एक टीन शेड को उखाड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने माननीय जी को शिकायत की। लेकिन भैया बात तो वही है ना, नेता बनने के बाद नहीं सुनते हैं जनता की समस्याओं को नेता। खैर आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट प्रिंस ठाकुर के साथ। जहां पर किसानों के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में किस तरीके से किया जाता है। नेता आते हैं, विधायक बनते हैं, प्रधान बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनको कुर्सी दी जाती 5 साल के लिए कि जनता के हित के लिए कार्य होंगे। लेकिन जब नेता बनता है व्यक्ति तो मलाई खुद ही खा जाता है। एक आपको उदाहरण दिखाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप ये भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है यहाँ पर, भीड़ देखिए सिर्फ। ये सब गांव वाले हैं और इन गांव वालों की समस्या सुनने के लिए हम रात को 8 बजे पहुंचे हैं। आखिर क्या इन लोगों ने वोट नहीं किया? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? यहाँ पर देखिए पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। अब सोचिए हर घर का एक व्यक्ति की मान के चलिए इनके घर में 5 व्यक्ति होगा और सोचिए कम से कम 200 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति 5 वोट देता होगा तो सोचिए 200 व्यक्ति कितना वोट दिया होगा। लेकिन इनकी समस्या नहीं सुलझी जा रही है। ये थाना कोतवाली एप्लीकेशंस हर जगह नाच रहे हैं। हम इन्हीं के गांव वालों से जानकारी लेंगे आखिर इतना आक्रोश क्यों है, क्या समस्या है और ये कौन सी विधानसभा है। पूरी जानकारी के लिए हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे। पहली चीज हम इन्हीं से पूछेंगे जो हरी टोपी लगाए, आखिर ये हैं कौन और ये क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। ये आपने हरी टोपी क्यों लगाई है? ये हरी टोपी लगाई, हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। खतरीन खेड़ा और मचरा माखी है, थाना माखी और जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं हम। और यहाँ की जो समस्या है, मेरा सवाल आपसे था कि आपने हरी टोपी क्यों लगाई? हरी टोपी हमने इसलिए लगाई है कि हम लोग किसान यूनियन से जॉइंट हैं। और किसान यूनियन मतलब किसान यूनियन का नेता भी खड़ा हुआ है, फिर भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, देखिए यहाँ पर हरा ये भी शायद नेता का प्रतीक होता है और ये नेम प्लेट भी बाकायदा इन्होंने लगा के रखा है, लिखा हुआ है नगर अध्यक्ष हसनगंज उन्नाव। मतलब भाजपा के नहीं लेकिन किसान के नेता हैं, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन फेल नजर आ रहा है? फिलहाल ये मामला माखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उन्नाव जिले में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में ये जो मामला आप देख रहे हैं, यहाँ के MP या MLA जो भी नेता है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। शायद यहाँ के बम्बालाल विधायक है और सफीपुर विधानसभा लगती है, थाना माखी है। अब जानकारी इन्हीं लोगों से लेंगे। भैया क्या है मामला, भैया क्या है मामला बताइए आप। हमारे गांव का मामला ये है कि जो कुछ साल पहले यहाँ पर एक टीन शेड लगवाया गया था, जो कि आज से लगभग 25 साल हो चुके हैं उसको। और टीन शेड कहाँ लगवाया गया था? टीन शेड लगवाया गया था जो इधर थोड़ी दूरी पर है। कौन सी भूमि में लगवाया गया था? ये ग्राम खतरी खेड़ा की भूमि में लगवाया गया। क्या GS में लगाया गया था? सरकारी भूमि में लगवाया गया था टीन शेड? हाँ, ये सरकारी भूमि में है।
और ये ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत में ही ये सेट लगवाया गया था। ठीक, 3 सेट लगवाया गया, ठीक है। और ये जब लगा था तो उस वक्त स्वर्गीय मिश्री लाल यहाँ पर मौजूद थे। नहीं देखिए, हमारा वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आप शॉर्टकट में बताइए। 3 सेट लगवाया गया, 3 सेट लगवाने के बाद क्यों आक्रोश है आप लोग के अंदर? 3 सेट लगवाने के बाद आक्रोश इस वजह से फैला है यहाँ पर कि कल की जो घटना यहाँ पर हुई कि 3 सेट पूरी रीति से खड़ा था। उसके बाद यहाँ गांव सधवा खेड़ा जो करीब में है, उसका एक व्यक्ति जिसका नाम है वीरेंद्र सनाम महिलाल, उसका पुत्र कल दोपहर के टाइम में इस 3 सेट को अवैध तरीके से कटवा रहा था। कटवा रहा था, तोड़ रहा था, कटवा रहा ये था। तो सरकारी संपत्ति है। ये सरकारी संपत्ति है, लेकिन पता नहीं किसका हाथ उसके ऊपर है जो इतना अपने आप को समझ। यहाँ के विधायक जी कौन है? यहाँ के विधायक बम्बालाल दिवाकर। आपने उनको नहीं बताया? उनको बताया गया, हाँ। उनको बताया गया। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो देखेंगे इसको, उसको भी समझाएंगे, आप लोगों को भी समझाएंगे। लेकिन समझाएंगे तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग ये बात नहीं बोलते कि हम देखेंगे आपको। तो अब समय आया है। अब समस्या है तो आप आक्रोश मीडिया के सामने क्यों दिखा रहे हैं फिर? मीडिया के सामने इसलिए दिखा रहे हैं कि कई नेताओं को फोन किया गया, कई नेताओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि प्रधान से भी कहा गया, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके से अगर इस तरीके की हरकत, जिस व्यक्ति ने टीम कटवाया इसके ऊपर पॉलिटिक्स लोगों का हाथ है क्या? हो सकता है कि इन लोगों ने किया हो, क्योंकि पूरी तरीके नाम है से लोगों आपका? को इतना नहीं। हमारा नाम माइकुला। कि सन 98 में ये भुइयां माता सहायता समूह से ये 3 सेट खड़ा किया गया था, और जो कि मेरे गांव के ही प्रॉपर उप प्रधान ने सनाम मिश्री लाल और उनके पिताजी बौरी, और उन्होंने लगवाया था। अब इसमें प्रधान ये वीरेंद्र अपने मनमानी तरीके से कटवा रहे थे। क्यों कटवा रहे वजह क्या है? वजह कोई बताया नहीं, ये बिक्री हेतु कटवा रहे थे कबाड़ी घाट में। और हमने डीएम किया, क्या कह रहे दादा? कबाड़ी काट रहा था गैस सिलेंडर से। कबाड़ी काट रहा है? कबाड़ी। वो तो सरकारी टीम होगी। सरकारी टीम है। टीम कहाँ है? तीन मौके पर कट्टी पड़ी, हम लोग जब जाना तो उसको रुकवाया, गाड़ी लेके चला गया। एक एक लोग बात करिए, हम सबकी बात सुनेंगे। टीम पड़ी है, चली गई? तीन आधी चली गई, आधी पड़ी है मौके पर कटी हुई। इसकी रिपोर्ट आपको तत्काल थाने कोतवाली में देना चाहिए था। हाँ, थाना में रिपोर्ट भी दी गई, और जानकारी एक कांस्टेबल ने आया देकर। क्या बता रहे हैं आप? 3 सेट जो कटवाया गया, हम लोग थाने भी गए थे, वहाँ पे कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सरकारी संपत्ति है? हाँ, सरकारी संपत्ति है। किन लोगों ने 3 कटवाया? वीरेंद्र कुमार। ये कौन है व्यक्ति? ये सदवा खेड़े का वीरेंद्र रावत है। वीरेंद्र रावत। हाँ। किसका हाथ है इसके ऊपर? इसके ऊपर इसके ये नहीं पता है किसका तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा माफिया है? माफिया नहीं है वो सर जी, माफिया कुछ अभी नहीं मैं है। कह रहा हूँ, अभी आपसे बात करेंगे। किसका हाथ है इसके ऊपर? इनके ऊपर जो नेता नगरी है उन्हीं का हाथ है। अभी तक सुनवाई नहीं हुई थाने? अभी तक इसीलिए सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। मतलब दबदबा है? हाँ, दबदबा है। दबदबा है। और लोगों से पूछेंगे। देखिए बुजुर्ग है, इनसे जान। दादा कौन सा गांव है ये गांव है फतवा खेरा, ये खत्तेरी खेरा है। किसका दबदबा है? यह दबदबा कहो क्या नहीं है। प्रधान ने पूछा तो प्रधान ने बोल दिया कि हमने नहीं कहा है। ये जबरदस्ती ले चोरी ले काटे रहे बिरिंदे भी। जबरदस्ती काटा जा रहा है? हाँ, बिरिंदे यहाँ रहने वाला नहीं है, रहने वाला फिरैया गोल फिरैया पर। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई? थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, मेरे कोई सुनवाई नहीं भाई। आइए हम महिलाओं से भी जानकारी लेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? तारावती। वोट देती हो आप? हाँ, वोट देते हैं। कई का वोट दियो, ईमानदारी से बताओ। जो खड़ा हो। जो प्रधान खड़ा। नहीं नहीं, विधायकी में कई का दियो? कमल का, साइकिल का? बम्बालाल। अरे तो बम्बालाल जी सुनवाई नहीं किए का आपकी? नहीं की नहीं। हम आपसे बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम महिला से बात कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, जब हम लोग यह टीन छवावा है, ओम प्रधान रहन, हमने टीन छवाया है। तो नाराज हो आप? टीम जो कटी गई। हाँ, हमारी बनी इमारत गिरवाई गई है, क्यों कटवावा गया? तो वोट तो आप जब भाजपा का दिए रहो तो हाँ। भाजपा के नेता से कहना चाहिए ना कि आइए समस्या दूर करो। उनसे फोन किया गया, कई का पास फोन किया गया? बम्बालाल पास। कौन बोल सुनवाई रहा नहीं भया, हम बोल रहे हैं। सुनवाई नहीं भया है। बम्बालाल के पास फोन किसने हाँ। किया? आपने किया था? अब हाँ, ये लड़का हमारे सब हमारे जो सुनवाई नहीं की? हाँ, तो सुनवाई कहीं ना कहीं क्या सरकार साहब संतुष्ट है? नहीं है। संतुष्ट है? अरे नहीं है, सरकार संतुष्ट है? नहीं है। तो नेता विधायक तो आप ही लोग ने बनाया। अरे हम जैसे मदद करेंगे, राशन की वजह से या अन्य सुविधा? वजह से नहीं। हम सोच रहे थे ये विधायक बन जाएंगे तो हमारे गांव की रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, इसलिए हम लोग भी विधायक उसको बनाया है। ठीक है, अब तुम तो तुम कहना देंगे जब गाँव के हो कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अब तक जो सुनवाई नहीं हुई, इससे पहले हम लोगों ने डीएम को कल जो दरखास्त दी गई है वो दरखास्त तब गई है, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए कि हम ये पूछना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि
इतना बड़ा माफिया हो गया है कि किसका इसके ऊपर हाथ आ गया, जो अपने आप को इतना तुलम खां समझने लगा है कि किसी का दबाव इसके ऊपर हुआ ही नहीं। अरे मेरा एक सवाल है, मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ, जहाँ पर 250 से 300 व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति का विरोध हो रहा है, जहाँ पर माननीय जी नेताजी प्रशासन इनके साथ खड़ा नहीं है, आखिर क्या वजह है कि कितना बड़ा सिंडिकेट उसका है, कितना बड़ा माफिया है वो, जो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये बताइए, बम्बालाल जी से जब आपने संपर्क साधा तो उन्होंने माता जी जब आपने बम्बालाल जी से संपर्क साधा तो उन्होंने आश्वासन क्यों उनको वोट नहीं दिए? आपने वोट ईमानदारी से कहिएगा कैमरे सामने, वोट किसको किया? ईमानदारी से बोलिएगा। वोट बम्बालाल को ही दिया गया है। तो आज क्यों नहीं आपके मुसीबत में खड़े हो रहे हैं? आज मुसीबत में नहीं खड़ा हो रहा है, उसको बुलाया भी जा रहा है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। क्या वजह हो सकती है? वजह तो वो जब आएगा तब पता चलेगी ना कहीं नाराजगी है बम्बालाल जी? नाराजगी पूरी रीति से है। नाराजगी है बम्बालाल जी से? पूरी रीति से नाराजगी है फुल। आपके विधायक जी से नाराजगी है? बिल्कुल क्या लगता है नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल है, जो हमारे इधर की नाराजगी है ये। बिल्कुल है। किससे नाराजगी है? बम्बालाल विधायक जी से नाराज है। हमने वोट दिया, उनको विधायक बनाया है। इंसाफ नहीं जो हमने फोन किया उनको क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? इंसाफ नहीं उन्हें सुनवाई जाए, इंसाफ करिए। हमारे जो है पूर्व में जो है माता जी हमारी खड़ी है, ओम प्रधान थे जो है। आप लोग, मुझे जनता के अंदर आक्रोश बराबर बना हुआ है। आप लाइंस लगा के देखिए, बाउंड्री में उठा के देखिए कितनी जनता खड़ी हुई है। ये जनता सब खड़ी हुई है, इन सब लोगों ने वोट दिया है, इन सब लोगों ने वोट दिया है, ये इनका अधिकार है। और देखिए हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर टीन सेट तोड़ा गया है, टीन सेट पड़ी हुई है। आखिर सरकारी भूमि में सरकारी व्यवस्था है, नुकसान किया जा रहा है, जहां पर जनता आक्रोश दिखाई। ये देखिए टीन सेट, ये टीन सेट पड़ी हुई है और ये पाइप भी देखो सब काटे गए हैं। और आपको दिखा दें, ये पूरा टीन सेट देखिए काट दिया गया। अब आखिर देखिए बराबर आपको हम दिखा रहे हैं कि टीन सेट काट दिया गया। आखिर सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। वो करने वाले कौन दबंग माफिया है जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई पुलिस प्रशासन और नेता नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ की जनता खड़ी हुई है और हम पूछेंगे, ये देखिए ये सब काटा गया है। मशीन से कटे हुए भैया ये बताइए, ये काटा किसने था? काटा ये जो है कबाड़ी ने, वीरेंद्र ने बेचा था इसको। तो क्या लोहा बिक भी गया? बिक भी गया, लेकिन हम लोग क्या ना इसको रोक दिया। जो बिक गया होगा तो बिक गया होगा, बाकी हमने रुकाया है इसको, रोक दिया। और पर सरकारी संपत्ति कहाँ बेची जाती है? हाँ, रेलवे का एक लोहा कोई बेच के दिखा दे। तो ये कह रहे थे कि मतलब प्रधान ने कहा है तो कटवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रधान से फोन तो लगा। ये वीडियो आप लोगों को माननीय विधायक जी को भेजना चाहिए था कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है जिसको आपने नेता बनाया है, तो आपने क्यों नहीं भेजा उनको वीडियो? ये तो हम प्रधान कहला, प्रधान कटा रहे, प्रधान को फोन लगाया तो प्रधान कह रहे हैं मैं नहीं कटा रहा हूँ, सरकारी संपत्ति में तो प्रधान तो आप ही लोग ने बनाया है ना। हाँ, वो कह रहे हैं मैं नहीं कटा रहा हूँ। प्रधान तो आप ही लोग ने बनाया है ना। और सर जो पड़े यहाँ पड़े, बाकी घरों में चले गए। क्या कहना चाहेंगे, सही हो रहा है? ये 8-10 नल वीरेंद्र घर में पड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, सही हो रहा है? ये सही नहीं रहा, पूरी रीति से ये गलत है, पूरी रीति से ये गलत है। इसकी वजह से जनता के अंदर जो आक्रोश आया है, इस सरकारी संपत्ति को जो बेचा नहीं, तो आपको ये वीडियो मान लीजिए को भेजना चाहिए था। उनको इसकी कॉपी भेजी गई। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कॉपी दीजिए। कितने लोग यहाँ पर हैं, जो सैकड़ों की तादाद से ज्यादा लोग थे, उनके पास जो कॉपी भेजी गई, उन्होंने कहा कि हम जवाब दे रहे हैं इसका, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई है, अब तक उनका जवाब नहीं आया है। किसका नहीं आया? तो समझ में आ गया है कि किसका जो भी मिला हुआ है इससे, किसका जो भी मिला हुआ है इससे, किसका जो भी मिला हुआ है इससे। देखिए ताली बजाइए, ऐसा इंसान आपके घर में, आपके गांव में ऐसा व्यक्ति है जो ऑन कैमरा बोल रहा है। आप लोग को गर्व होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आपके गांव में है जो मोर्चा खुलेआम संभाल रहा है। मुझे भी आप पर बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति ऐसे उन्नाव में है जो सामने सत्ता हो या नेता हो या अभिनेता हो, जो नहीं डरते हैं। देखिए आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिक्षित व्यक्ति जो किसान लीडर अपने आप को बता रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। अब वीडियो चलाने के बाद देखते हैं कि हमारे जिले के मुखिया बाबा बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ जी विपक्ष उन्नाव में जो सोया करता है, जहां पर 6 की 6 सीटें उन्नाव की हारती है, आखिर विपक्ष इसमें क्या बोलता है। अब देखना यह है कि जनता
हमारे वीडियो को देखने के बाद बताएं किसकी कमी है, आखिर सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जनता के अंदर आक्रोश है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।